नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये वो कंपनी है जिसके बारे में पहली बार मैंने बात किया था करीब 3 हफ्ते पहले इस चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसके बारे में जिक्र किया था। उस वक्त स्टॉक का प्राइस था 1150 रुपये के आसपास और अब 2 दिन पहले तक इसका स्टॉक प्राइस वहाँ से जो है 1600, 1650, 1700 तक गया है। तो अगर आपने वहाँ से जो है ट्रेड लिया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। अब ये स्टॉक जो है 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो है बोनस इशू किया है। बोनस इशू में क्या होता है कि आपको ना फ्री शेयर्स मिलते हैं। तो जैसे आपके पास 1 शेयर था तो बदले में कंपनी ने आपको 3 फ्री शेयर्स दिए हैं, तो अब आपके पास टोटल 4 शेयर्स हो गए। तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो 4 गुना नीचे आ गया। तो 1600 वाला आप 400 पे आ गया है। दैट इज व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस 400 आया है। लेकिन कुछ लोग जो है पैनिक करके मेरी उस वाले वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि भाई लॉस करवा दिया तुमने, इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। भाई तुमने परचेज किया था, जो लॉस का इतना टेंशन ले रहे हो? जिन्होंने परचेज किया था उनसे पूछो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि भाई 1600 वाला स्टॉक 400 पे आ गया। क्यों? क्योंकि बोनस मिला है। आपके पास 1 शेयर था 1600 रुपए का, अब आपको कंपनी ने 3 फ्री शेयर्स दे दिए, तो आपके पास कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हो गए टोटल। 4 शेयर्स डिवाइडेड बाय 1600 कितना? 400। तो 4 शेयर का प्राइस तो अभी भी आपका 1600 ही बना हुआ है। 1 शेयर का प्राइस 400 हो गया, लेकिन पहले एक ही शेयर था आपके पास 1600 वाला, अब आपके पास 400 वाले 4 शेयर्स हो गए, तो टोटल तो 1600 ही है ना आपकी वैल्यू। तो गिरा क्या है? तो यार ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते। बोनस में ये होता है। साथ ही साथ कंपनी ने वहाँ से जो है 30 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो वो चीज़ भी आपने इग्नोर कर दिया। एंड लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार हमारा लॉस हो गया, इतना प्राइस गिर गया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। 70% लॉस नहीं हुआ है आपका, बोनस की वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा है। ये होता है, बोनस की वजह से स्टॉक का प्राइस गिरता है। आप गिर के 400 पे आया, आप सोचिए 1600 वाला स्टॉक 400 पे आया, तो अब वापस से 1600 जाने का चांस है कि नहीं? इसमें डेफिनेटली है। तो धीरे धीरे जो है आपको वापस से आ जाएगा। और अभी स्टिल मैं आपसे वही कहूँगा कि देयर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टिल इन दिस स्टॉक। बट फिलहाल अब आपसे मैं जो है इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। तो के सॉल्व्स क्या है बेसिकली? के सॉल्व्स जो है ना, ये एक IT कंपनी है तो इंडियन कंपनी, बट US बेस्ड क्लाइंटेल है, US बेस्ड बिजनेस है। सारा का सारा काम जो है इनका US में ही चलता है, तो इसीलिए इनका नाम भी है के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। अब इसका जो IPO आया था पिछले साल जुलाई में लिस्ट हुई थी ये कंपनी 26 रुपये के भाव में। अब आप सोचिए 26-27 रुपये के भाव से कंपनी जो है 1600 तक गई है। तो कितना पोटेंशियल है कि नहीं वो आप खुद समझ सकते हैं। खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपसे जिक्र किया था तब ये 1100 पे थी, वहाँ से 1600, मतलब 2 हफ्ते हुए मुश्किल से, 2.5 हफ्ते में इतना मूवमेंट तो बहुत बड़ी बात है, राइट। 300 प्लस डेवलपर्स है कंपनी के पास, तो कहने के लिए कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, लोगों की नज़र में नहीं आई अभी तक। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो है इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपनी नज़र डालेंगे और उसमें जो है ये कंपनी डेफिनेटली लार्ज कैप मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल है इस कंपनी में। तो डेफिनेटली आप एक स्टेक लेकर के चलिए। अभी करती क्या है मोस्टली जो है इनका IT से रिलेटेड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो सर्विसेज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई IT वाले लोगों को ही समझ आएंगी, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती। बट आप इनकी वेबसाइट में डेफिनेटली जाकर चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इनका क्या क्या बिजनेस मॉडल है। मोस्टली सारा काम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मशीन लर्निंग और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिथम्स डेवलप करने का काम करती है दूसरों के लिए। सो B2B वाला मॉडल चलता है इनका, ठीक है। अब ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ मैं आपसे। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 245 करोड़। जी हाँ, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे, इसे मिनी कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। 200-250 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 412, 413 रुपये के आसपास इसका जो है स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। PE रेशियो 30 का है, तो नॉट बैड। 30 ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो एक काइंड ऑफ एक एवरेज है। अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है 30 का PE रेशियो। इसका जो बुक वैल्यू है वो 21 रुपये है, तो आप समझिए कि अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जो वो है कि भाई हमको वैल्यूएशन वाली कंपनी चाहिए, तो अच्छी कंपनी आपको सस्ते पे नहीं मिलेंगी, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और अगर आपको कोई मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो 21 रुपये का बुक वैल्यू कैलकुलेट किया है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी अराउंड इसका निकल करके आता है यहाँ से, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। साथ ही साथ जो धमाकेदार चीज़ है वो है कि कंपनी ने जो अभी 30 रुपये का डिविडेंड दिया, इससे पहले भी कंपनी ने एक डिविडेंड दिया था, तो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 8% के आसपास निकल करके आती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी 8% की डिविडेंड यील्ड इज़ नॉट एट ऑल बैड। तो वहाँ से एक बेहतरीन चीज़ निकल करके आती है। पर उससे भी बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी में 120% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 160% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए डेफिनेटली आप खुद कहेंगे कि यार बेहतरीन स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं दे पाती, तो डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल यहाँ से रखती है। और उसके बाद अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो है 69% की CAGR ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अगर कोई कंपनी 70% की CAGR ग्रोथ दे रही है 5 साल में, तो
आप समझिए कि आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने जो है 193% की सेल्स ग्रोथ दे रखी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 128% ग्रोथ इन द प्रॉफिट इन लास्ट 5 ईयर्स, CAGR ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने जो है 1100% की जो है प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। 1000% से ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, तो इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो देखो इसका अभी तक 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट हो करके। जुलाई में लिस्ट हुई थी लास्ट ईयर कंपनी, और 26 रुपये 53 पैसे पर लिस्टिंग हुई थी कंपनी की, जो कि ऑफकोर्स लॉस में थी। बट आप वहाँ से इमेजिन कीजिए कि कंपनी जो है 1600-1700 तक गई और अभी भी 400 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। द रीज़न बीइंग बोनस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको स्क्रीन पे जो है अभी इसके फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, ग्रोथ किस तरीके से हुई है, तो उस चीज़ को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बैलेंस शीट में आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर आपको डेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, 0 डेट वाली कंपनी है। तो ये एक अगेन बेहतरीन चीज़ है कि यार इतनी सब चीज़ें बेहतरीन होते हुए, इतनी छोटी सी कंपनी होते हुए, और यहाँ पर जो है डेट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 68% होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है एंड 32% जो है मार्केट में है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उनके अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, पैमाने होते हैं, जिन पे अभी तक कंपनी बैठी नहीं है। तो उन चीज़ों की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएगी। और जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ेगी, पब्लिक की नज़र भी पड़ेगी इस पर, और ये कंपनी जो है अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी जो है आपको इसमें एक सर्किट, हर रोज़ सर्किट देखने को मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है। जो बोनस के बाद पहले दिन जो है प्राइस गिरा था, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, बट अगले दिन जैसे ही लोगों को पता चला तो वहाँ से फिर से अपर सर्किट लगने शुरू हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कंपनी को बेहतरीन आप समझ सकते हैं डेफिनेटली। इसमें कोई इश्यू तो है नहीं। इसमें जो आपको देखने को मिलती है सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है। स्टॉक प्राइस की तो मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर दिया, 1100% की ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। जो दिक्कतें मैं कहूँगा वो ये है कि यहाँ पर देखिए कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कोई ये जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेक नहीं है। साथ ही साथ कंपनी बहुत छोटी है, तो ज़्यादा डेटा भी हमारे पास है नहीं कंपनी के बारे में, तो वो एक रिस्की बना देता है। तो आई वुड से कि कंपनी में जो है आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कीजिए।